Hey there everyone, I am Dushyant and I am a daily-based cinematographer and editor. Today we are gonna set up our timeline in both FCP and Premiere and see what's the proper way to trim out your music. तो हम सबसे पहले अपना डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे। ये वेडिंग थी कशिश दिव्या की 23 फेब, 24 फेब और 25 फेब को हमारी वीडियोस थी, तो इसमें ही हमारी सारी फुटेजेस पड़ी हैं। तो हम नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे फुटेज, और हम ये तीनों फोल्डर इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम एक और फोल्डर बनाते हैं, विल नेम इट एसेट्स। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे म्यूजिक, एक बनाएंगे साउंड इफेक्ट्स और एक बनाएंगे ट्रांजिशंस। हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल यहीं पे बनाएंगे ताकि अगर हम किसी और सिस्टम पे अपना डेटा लेके जाएं तो हमें दोबारा रीलिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहीं पे अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, चाहे वो FCP की हो चाहे वो प्रीमियर प्रो की हो। फुटेज में हमारी जितनी भी वीडियो फुटेजेस हैं वो इस फोल्डर में है। एसेट्स में हमारे जितने भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो गया, चाहे वो साउंड इफेक्ट्स हो गया, या फिर हम प्रीमियर प्रो का देखेंगे तो उसमें ट्रांजिशंस होंगी। जो एडोबी प्रीमियर प्रो यूज़र्स हैं वो इस टाइम पे स्किप कर सकते हैं वीडियो। जो FCP के हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेक श्योर आपका जो पुराना प्रोजेक्ट है उसकी जितनी भी जनरेटेड फाइल्स हैं वो आप डिलीट कर दें, क्योंकि उससे आपका स्पेस फालतू में ऑक्यूपाई होगा। तो उसके लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल के बाद आप जाएंगे डिलीट जनरेटेड लाइब्रेरी फाइल्स, डिलीट रेंडर्ड फाइल्स ऑल, डिलीट ऑप्टिमाइज्ड मीडिया, डिलीट प्रॉक्सी मीडिया। इन सब फाइल्स को आप डिलीट कर देंगे। ये अननेसेसरी आपके जीबीज में आपका प्रोजेक्ट फाइल बढ़ाता है। तो आपको सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनानी है। इसमें फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन लाइब्रेरी, अदर, न्यू। हम वहीं पे लाइब्रेरी बनाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है। तो मेरा डेटा है हार्ड डिस्क के अंदर कशिश दिव्या। अब हम यहीं पे ही लाइब्रेरी बनाएंगे, लेट्स नेम इट कशिश दिव्या एंड क्लिक सेव। और हम इस प्रोजेक्ट को कर देते हैं बंद, क्लोज लाइब्रेरी। अब हम इसमें डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे? जितने फोल्डर हमने बाहर बनाए थे उतने ही हम इवेंट्स बनाएंगे FCP के अंदर। तो ये डिफ़ॉल्ट जो इवेंट बनाया है इसको नेम चेंज करते हैं, इसका फुटेज। एक नया इवेंट बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे हम एसेट्स। अब फुटेज के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, उसका नाम रखेंगे हम डे 1। और एक और बनाएंगे। मेरे केस में 3 दिन की शादी है तो मैं 3 फोल्डर्स बना रहा हूँ। आपकी अगर 2 दिन की शादी है, 4 दिन की शादी है, 1 दिन की शादी है, तो फिर आप उतने ही फोल्डर्स बनाना। हमारे पास जितने नंबर ऑफ कैमरास हैं हम उतने ही इसमें कीवर्ड कलेक्शंस बनाएंगे। मान लो डे 1 में हमारे पास 2 कैमरास हैं, लेट्स मेक अ कीवर्ड कलेक्शन हेयर एंड नेम इट सिनी 1 पहला 1 का मतलब डे 1 और दूसरा 1 का मतलब सिनी 1, मतलब पहला कैमरा। इसमें एक और हम कीवर्ड कलेक्शन बनाते हैं, लेट्स कॉल इट सिनी 1-2, फर्स्ट डे का सेकंड कैमरा। मेरे पास डे 2 में सिर्फ एक ही कैमरा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक कीवर्ड कलेक्शन बनाया। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम यहाँ पे सिनी 1, सिनी 2, यहाँ पे सिनी 1, सिनी 1, सिनी 2 हमने रिपीट क्यों नहीं किया? अगर यहाँ पे मैं सिनी 1 लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं सिनी 1 लिखता हूँ तो जो भी डेटा मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा वही डेटा यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी सिनी 1 लिखता हूँ तो वो डेटा इस कीवर्ड कलेक्शन में भी इंपोर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सारे कीवर्ड कलेक्शन को नाम अलग अलग देना पड़ा है। लेट्स इंपोर्ट आवर डेटा। तो हम अपना फोल्डर खोलेंगे, फुटेज, फिर पहले दिन का वीडियो सिनी 1, फॉर रूट क्लिप। हमने लास्ट वीडियो में शॉर्ट सिलेक्शन की थी और उसमें हमने कलर टैग किए थे वीडियोस पे। तो जैसे ये येलो है, दिस इज ब्लू, दिस इज ऑरेंज। तो हमें सिर्फ यही वीडियोस उठानी है, हमें इसके अलावा जो वीडियोस हैं वो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमें सिर्फ यही सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, यूज ग्रुप्स, देन अगेन राइट क्लिक, ग्रुप बाय टैग्स। हमारे पास जो भी टैग की वीडियोस हैं वो सब यहाँ पे ग्रुप्ड हैं। हमें सिर्फ यही वीडियोस इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, नो टैग्स वाली फुटेज कोई भी हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सिलेक्ट ऑल दिस फुटेज एंड ड्रैग इनटू आवर Cine11 कीवर्ड कलेक्शन। तो ये इंपोर्ट हो गया अब Cine1 का डेटा। अब हम Cine2 का डेटा इंपोर्ट करते हैं। Cine2 यहाँ पे मैंने पहले से ही ग्रुप किया हुआ है। इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। सिमिलरली हम बाकी सारे कैमरास का इंपोर्ट कर लेंगे डेटा। सो आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस। मैंने अपना सारा यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कीवर्ड कलेक्शंस अपने आप बन गए हैं, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, पर्पल, रेड, येलो, जो हमने खुद नहीं बनाए थे। लेकिन हमने जब शॉर्ट सिलेक्शन की थी तो हमने कलर टैग किए थे हमने शॉर्ट्स को। जो भी हमने ब्लू टैग किए थे वो इस कीवर्ड कलेक्शन में आ गए हैं अपने आप, और जो भी हमने ग्रे किए थे ग्रे में आ गए हैं, जो ऑरेंज किए थे ऑरेंज में आ गए हैं। अब हम इसको रीनेम कर देते, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड हैपनिंग, लेट्स नेम इट फैमिली एंड हैपनिंग शॉर्ट्स, जो भी डांसिंग शॉर्ट्स होंगे। ग्रे में हमारे थे मिसलेनियस, लेट्स नेम इट मिसलेनियस। जो हमारे ऑरेंज थे वो थे हमारे गेटिंग रेडी फॉर कपल पोर्ट्रेट्स। तो पर्पल या पिंक इमोशनल, रेड थे हमारे की शॉर्ट्स, येलो थे हमारे डेकोर या एम्बियंस। ठीक है, अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ, अगर हम एडिट करते हुए हमें मान लो अगर कोई की शॉट चाहिए तो हम डायरेक्ट हम की शॉट पे क्लिक करेंगे और हमें जो भी शॉट चाहिए हम वहां से ढूंढ सकते हैं। अगर हमें कोई डांसिंग शॉट चाहिए, हैपनिंग शॉट चाहिए, फैमिली का शॉट चाहिए तो हम इधर क्लिक करेंगे। तो ये फायदा होता है शॉट सिलेक्शन करते हुए कलर टैग करने का। अब हम यहाँ पे एक नया इवेंट बनाते हैं, लेट्स कॉल इट प्रोजेक्ट्स, और इसमें ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है तो हम इसको नेम करते हैं। अगर हम ट्रेलर बना रहे हैं तो लेट्स से दिव्या कशिश ट्रेलर। प्रॉपर नेमिंग करोगे तो फिर आपको बाद में फायदा होगा, जब बार बार आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बार बार रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक लास्ट चीज बची है हमारे पास एफसीपी में करने के लिए, जो है हमें इसको कलर टैग करना है। हमने बाहर तो कलर टैग कर लिया था, अब हमें यहाँ पे भी कलर टैग करना है। जो भी हमारे पास कीवर्ड कलेक्शन बनेंगे अपने आप, हम उस पर जाएंगे। अगर हम ये फुटेज उठा के डायरेक्ट टाइमलाइन पे लेके आते हैं तो ये ब्लू मिलेगी हमें। अगर हम किसी का भी कोई भी शॉट हम लेके आते हैं टाइमलाइन पे तो ये सब ब्लू होंगे। हम डेकोर में गए, कमांड ए दबाया, उससे हमारी सारी फुटेज सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक किया, असाइन और ऑडियो रोल। अब हमें इसको सियान देना है अच्छे, तो हम इसको अब ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे तो ये सियान कलर का होगा। अब हमें इमोशनल शॉट्स को हमें पिंक या फिर पर्पल कुछ भी रखना है तो हम इसे कंट्रोल ए, देन असाइन ऑडियो रोल। अगर हमें यहाँ पे अपना कलर नहीं मिलता है तो हमें एडिट रोल्स पे जाना है एंड ऐड ऑडियो रोल एंड लेट्स नेम इट इमोशनल। हमें इसे पिंक या पर्पल रखना है तो हम चूज करते हैं ये, अप्लाई। मैं सब कीवर्ड कलेक्शन के एक बार फुटेज सारे एक एक करके नीचे ले आता हूं एक बार। हमारे पास टाइमलाइन पे हर कीवर्ड के एक एक शॉट है। अब हम यहाँ से देख के बता सकते हैं, ये ऑरेंज है तो ये हमारे पास कपल पोर्ट्रेट होगा, ये रेड है तो फिर ये हमारे पास की शॉट होगा। हमें फिर एक एसेट्स के अंदर एक कीवर्ड कलेक्शन बनाना है एंड लेट्स नेम इट म्यूजिक। एक बनाएंगे हम साउंड
इफेक्ट्स। म्यूजिक के अंदर हमें इंपोर्ट करना है, सेट्स के अंदर हमने म्यूजिक डाला हुआ था, ये म्यूजिक इधर आ गया। अगर हमें साउंड इफेक्ट्स हमें ऐड करने होंगे तो फिर हमें उधर ऐड कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर एफसीपी। अब हम देखते हैं प्रीमियर प्रो पे हम अपनी टाइमलाइन कैसे सेटअप करेंगे। अगर आपको ये स्किप करना है तो फिर आप इस टाइमलाइन पे स्किप कर सकते हो वीडियो के, और आप आगे के वीडियो देख सकते हो। लेट्स फायर अप प्रीमियर प्रो। अब हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन विल ब्राउज टू आर दिस फोल्डर, माई पासपोर्ट, कशिश दिव्या, चूज, और हम प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे कशिश दिव्या, या जो भी आपके क्लाइंट का नाम है। देन प्रेस ओके, और हमारे पास प्रीमियर प्रो यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम इसमें पहले जाते हैं हम असेंबली पे। हम यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बनाएंगे, जो हमने फोल्डर्स बनाए थे यहाँ पे, इधर फुटेज का फोल्डर बनाएंगे और एक एसेट्स का फोल्डर बनाएंगे। लेट्स मेक अ फोल्डर हियर and name it footage and make another folder name assets। अब फुटेज के अंदर हमें 3 फोल्डर्स बनाने हैं, या फिर जितने भी आपके वेडिंग है, जितने भी दिनों की आपकी वेडिंग है उतने ही फोल्डर्स हमें बनाने हैं। इन माई केस देयर आर 3 days, तो 3 फोल्डर बनाएंगे हम। हमें फुटेज पे क्लिक करके रखना है और फिर हमें ग्रुप बनाना है, उससे हमारा ग्रुप फुटेज के अंदर ही रहेगा। लेट्स नेम इट डे 1, डे 2, डे 3। अब हमें डे 1 के अंदर 2 फोल्डर्स बनाने हैं, सीनी 1 और सीनी 2, या फिर जितने भी आपके पास नंबर ऑफ कैमराज हैं। तो हमें डे 1 पे क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक करना है, तो वो डे 1 के अंदर फोल्डर बन जाएगा। एंड डू इट अगेन, लेट्स नेम देम सीनी 1, सीनी 2। लेट्स इंपोर्ट आर डेटा। तो सीनी 1 हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। हम जाते हैं फुटेज पे, शगन जो हमारा डे 1 है, वीडियो सीनी 1, M4 रूट, क्लिप। हमने पिछली वीडियो में शॉर्ट सिलेक्शन की थी, तो हमें सिर्फ वही शॉर्ट्स रखने हैं जो हमने सिलेक्ट किए थे। उसके अलावा जितने भी शॉर्ट्स हैं हमें वो ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। तो लेट्स क्लिक, डबल क्लिक इट एंड क्लिक ऑन यूज ग्रुप्स and then group by tags. Let's import all these blue ones, and the blue ones are happening and family shots। तो हम blue को import करेंगे, and import करने के बाद हमें देखना है यहाँ पे इनका कलर। तो ये blue कलर ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम next पे जाएंगे, दिस इज ग्रे, शो ऑल, सारे सिलेक्ट करेंगे हम, एंड लेट्स ड्रैग इट ओवर हियर एंड इम्पोर्ट इट। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी फुटेज इंपोर्ट हुई है, हमें कहीं और क्लिक नहीं करना है, हमें इसी पे डबल क्लिक करना है एंड लेबल इट पर्पल। फिर हम जाएंगे दोबारा अपने फोल्डर पे, सिलेक्ट ऑल दिस फुटेज एंड इम्पोर्ट इट। याद रखना जो भी हम यहाँ पे कलर कोड चूज कर रहे हैं वही हमें सीनी 2 में, डे 2 में और डे 3 में हमें सेम कलर कोड यूज करना है। तो अब ये हमारे पास फुटेजेस इंपोर्टेड हैं। राइट क्लिक करेंगे, कहीं और पे क्लिक नहीं करना है हमें। लेबल करेंगे हम इसको, और इनके सबसे पास है टैन। सिमिलरली हमें सीन 2 और हमें बाकी डेज के हमें करना है। सो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस। तो हमें ये करने से क्या बेनिफिट होता है, जब हम टाइमलाइन पे वीडियो सेट करेंगे तो हमें कलर कोड दिखेगा, जो भी हमने अभी लेबल सेट किया है हमें वो कलर कोड दिखेगा। अगर हमें कोई पोर्ट्रेट शॉट लगाना है तो फिर हम अपने डेटा पे जाएंगे, फुटेज सीनी 1। अगर हमें डेटा में पोर्ट्रेट शॉट चूज़ करना है तो ये हमने टैन चूज़ किया था इसमें कलर, तो
तो हम टैन वाला लगा देंगे। अगर हमें कोई डांसिंग शॉट लगाना है तो फिर हम ये ब्लू लगाएंगे। अगर हमें कोई की शॉट लगाना है तो फिर हम ये रोज कलर का लगाएंगे। अब हम इसमें एक और फोल्डर बनाते हैं अब, एंड लेट्स नेम इट प्रोजेक्ट्स, एंड इनसाइड दिस वी हैव टू मेक अ सीक्वेंस। वील चूज डिजिटल SLR 1080p और 4K, जो भी आप चूज करना चाहो। देन DSLR 1080p 24 fps, मेक श्योर 24 fps रहे, एंड नेम इट कशिश दिव्या ट्रेलर एंड प्रेस ओके। अब हम अपनी फुटेज यहाँ पे लेके आते हैं। लेट्स से दिस येलो कलर। Whenever you see this dialog box, you choose keep existing settings, क्योंकि हमने अपनी सीक्वेंस की सेटिंग्स सेट कर दी हैं 24 fps पे, और हमें 24 fps पे ही चाहिए क्योंकि वो आइस को प्लीजिंग रहता है। तो हम क्लिक करेंगे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। अब हम एसेट्स में एक फोल्डर बनाएंगे म्यूजिक नाम से, और एक फोल्डर बनाएंगे ट्रांजिशंस, और एक फोल्डर बनाएंगे साउंड इफेक्ट्स। म्यूजिक के अंदर हमें इंपोर्ट करना है हमारा म्यूजिक, एसेट्स, म्यूजिक, तूने कहा। हमें ट्रांजिशंस के अंदर इंपोर्ट करनी है ट्रांजिशन वाली फाइल, एंड लेट्स ड्रैग इट ओवर हियर एंड क्लिक ओके। तो दैट इज इट फॉर प्रीमियर प्रो। हम देखते हैं अपना म्यूजिक हमें प्रॉपर वे से कैसे ट्रिम आउट करना है। तो मैं अभी FCP में कर रहा हूँ, लेकिन आप सेम चीज़ प्रीमियर प्रो पे भी कर सकते हैं। लेट्स ओपन दिस प्रोजेक्ट एंड ड्रैग दिस म्यूजिक हेयर। फॉर FCP यूजर्स, आप जब ड्रैग करोगे इस म्यूजिक को यहाँ पे, इसके बाद आपको एक बार शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है। उससे आपका एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हमें जितनी भी म्यूजिक की क्लिप्स लगानी है वो इस ब्लैंक स्पेस के नीचे आएंगी। लेट्स ड्रैग इट ओवर हियर, और जो भी वीडियो क्लिप्स होंगी वो इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर आएगी। प्रीमियर में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमारे पास अलग अलग लेयर्स ऑलरेडी होती हैं। तो ये तूने कहा सॉन्ग है, ये है एक्चुअल गाना अबाउट 3.5 मिनट का, लेकिन हमें सिर्फ 2 मिनट का गाना उठाना है। तो स्टार्टिंग इज फाइन, हमें इसको अराउंड 130 to 2 मिनट के बीच में कट करना है। सो लेट्स लिसन टू द म्यूजिक। लेट्स से हमें म्यूजिक यहाँ पे कट करना है अराउंड 145, बट इसके बाद ये अलग स्टैंजा स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कट लगाते हैं, और इसको फेड आउट कर देते हैं ऐसे। बट प्रॉपर वे इज, जो भी हमारे पास यहाँ पे लास्ट कॉर्ड होगी वो हमें म्यूजिक के एंड से उठानी है। नाउ हमें ये कट करके यहाँ पे रखना है, एंड लेट्स ड्रैग इट ओवर दिस पॉइंट। यस, हम देखते हैं हमें कहाँ पे कट लगाना है इधर। नाउ दिस इज द लास्ट कॉर्ड, तो हमें यहाँ पे कट लगाना है, एंड डिलीट दिस, ड्रैग इट ओवर हियर, लिसन टू इट। अगर ठीक लगता है तो ठीक, वरना हम आगे पीछे 1-2 फ्रेम करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखोगे इसमें तो हल्का सा बीट हमें रिपीट मिल रही है,
तो हम 2 फ्रेम पीछे करते हैं एंड नाउ लिसन। अब हमें कट मिला है सही। हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे थोड़ा and let's fade this now we have a clear cut. Listen to this now. हमें यहाँ पे जो एंड का एको मिल रहा है उससे हमारा लगता है कि कट हमारा सीमलेस है, हमारा स्मूथ कट है। जो इसके बाद कट है तो ये जो एको चल रहा है इससे हमें लगता है कि यहाँ पे म्यूजिक एक्चुअल में ख़त्म हुआ है। Let's listen to this again. Compared to before, वहाँ पे हमें डायरेक्ट कट मिल रहा था, हमें वहाँ पे फेड आउट करना पड़ रहा था। यहाँ पे हमें एको मिल रहा है तो फिर उससे लग रहा है हमारा ये कट क्लीन है और यहाँ पे हमारा म्यूजिक ख़त्म हो रहा है। So that is it for now. I hope you have learned something from this video. अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए तो आपका प्रोजेक्ट बहुत क्लीन होगा, बहुत नीट एंड टाइडी रहेगा और अगर कोई और एडिटर आपके प्रोजेक्ट पे एडिट करना चाहे तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। एनीवेज गाइज, प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।